जाना किसी से, नहीं जी स्पीड होता है, नहीं जी वेलोसिटी होता है। मैग्नीट्यूड ले लोगे तो स्पीड है, डायरेक्शन ले लोगे वेलोसिटी है ना। बिना बात की बात पे बहस नहीं की जाती। अब होती क्या है ये चीज, ये बताओ कौन बताएगा? बताएगा कोई या मैं बताऊं? हाँ शाबाश, बोलो बोलो, ये बता रहे भाई साहब। देखो ये है कंडक्टर, वो ये कंडक्टर है, ये इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टर क्या होते हैं? मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके कन्वर्ट हो जाते हैं कैटायंस में। इनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स या फिर कंडक्टर्स। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ये फ्री हो जाते हैं अपनी ड्यूटी से। कौन सी ड्यूटी से? ये न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाने वाली ड्यूटी से फ्री हो जाते हैं और ये फ्रीली इधर से उधर नाचने का काम करते हैं। नाच नाच के क्या करते हैं? ये चार्ज को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना। जिसकी वजह से चार्ज मूव होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ये क्या काम है? किसका काम है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाच रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 11th क्लास में, गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मैनर में रैंडम मोशन करते हैं, जिगजैग मैनर में मूव करते रहते हैं, है ना। और कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते रहते हैं, आपस में कोलाइड करते रहते हैं और क्या करते हैं? ये काम करते रहते हैं। ऐसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रैंडम मोशन करते रहते हैं, ठीक है। थर्मल एनर्जी की वजह से, रूम टेम्परेचर पर उनकी कुछ एनर्जी होती है, उस एनर्जी की वजह से ये इधर से उधर मूव करते रहते हैं। इस मोशन को हम थर्मल मोशन कहते हैं। तो लेकिन अब कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से बाहर निकल के नहीं आता, वहीं घूमते रहते हैं। भाई यहां से घूम के गया तो टक्कर खा के इधर उधर फिर वहीं वापस आ जाएगा। तो जिस पोजीशन से चला कभी ना कभी उस पर वापस आ ही जाएगा। जब कभी ना कभी उस पर वापस आ ही गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। और डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी है उसकी? 0। बात समझ में आती है इतनी? तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मान लेते हैं n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और सारे के सारे मूव कर रहे हैं तो सबकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी 0 है। सबकी इंडिविजुअल कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 0। मान लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है u1, दूसरे की है u2, ध्यान से समझना, तीसरे की u3, और ऐसे करते करते n नंबर के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के नहीं आ रहा, दिस इज थर्मल वेलोसिटी। अब ये कोई भी बाहर निकल के नहीं आ रहा तो डिस्प्लेसमेंट भी 0, एवरेज वेलोसिटी भी 0। तो एवरेज वेलोसिटी अगर मैं निकालूं तो वो कितनी होने वाली है? 0। और फॉर्मूले वाइज देखूं तो क्या होने वाली है? u1 प्लस u2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ये इनिशियल कंडीशन है। अब किसी ने इस पे एक सेल कनेक्ट कर दिया या बैटरी लगा दी, इस कंडक्टर पे किसी ने सेल या बैटरी कनेक्ट कर दी। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हमने इस पे। अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल आ गए। कौन से चार्ज पार्टिकल आ गए? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर ए काइंड ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब ये चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके अंदर आ गए? एक्सटर्नल फील्ड के अंदर आ गए। और मैंने तुम्हें बता रखा है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाता है तो उस पर क्या लगती है? फोर्स लगती है। उस पर क्या लगती है? फोर्स लगती है। कितनी फोर्स लगती है भाई? QE। F इज इक्वल टू प्लस माइनस QE। प्लस माइनस QE का मतलब अगर पॉजिटिव पार्टिकल है तो जिधर फील्ड, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिज्म में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगी। फोर्स कितनी होगी? F इज इक्वल टू प्लस माइनस QE। पार्टिकल में भी पॉजिटिव, पार्टिकल में भी नेगेटिव। अगर पार्टिकल पॉजिटिव है तो प्लस QE। प्लस QE का मतलब ये जो डायरेक्शन फील्ड की वही डायरेक्शन फोर्स की। और F इज इक्वल टू माइनस QE का मतलब नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन इन फिजिक्स। तो ये क्या है कहानी? नेगेटिव साइन बता रहा है जिस तरफ फील्ड उसके ऑपोजिट फोर्स। यहाँ फोर्स और फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में रहने वाले हैं, यहाँ फोर्स और फील्ड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रहने वाले हैं। तो मजे की बात हमारे काम की क्या है? हमारे काम की बात यह है कि अगर पार्टिकल पे चार्ज नेगेटिव है तो जिधर फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और अगर पार्टिकल पॉजिटिव है तो जिधर फील्ड है उसी डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगने वाली है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, यहाँ पार्टिकल कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो फोर्स लगेगी, लगेगी, पक्की बात लगेगी।
तो फील्ड ऐसे आएगा भाई, ये पॉजिटिव से जोड़ा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो ऐसी तो आएगा। फील्ड ऐसे आएगा, अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स, तो फोर्स कैसे लगेगी, ऐसे। अब इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे ऐसे, इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, करंट उसके ऑपोजिट होता है, तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे। इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स लेफ्ट तो करंट टुवर्ड्स राइट। सेटिस्फाई हो गई सिचुएशन। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगी, फोर्स। क्या लगी, फोर्स। फोर्स किधर लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। फोर्स लगती है तो क्या आता है, एक्सेलरेशन। F इक्वल टू m में पढ़ रखा है ना, बल मा, F फॉर बल मा, याद रखना। तो क्या आ गई, जहां फोर्स वहां एक्सेलरेशन। जहां फोर्स वहां, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सेलरेशन? बताइए, एक्सेलरेशन बोले तो चेंज इन वेलोसिटी, मे बी इंक्रीज मे बी डिक्रीज। ठीक है, यहाँ क्या होगी, एक्सेलरेट हो रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो इंक्रीज वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जब एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो u1 से v1 हो जाएगी, टाइम लगेगा t1। दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो u2 से v2 हो जाएगी, टाइम लगेगा t2। तीसरे की बात करें तो u3 से v3 हो जाएगी, टाइम लगेगा। और n नंबर वाले की बात करें तो un से vn हो जाएगी, टाइम लगेगा tn। बात समझ में आ गई? तो कहानी ओवरऑल शॉर्ट में समराइज हम करें तो हम कह सकते हैं कि पहले जो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर नाच रहे थे, दारू पी के नाच रहे थे ना बारात में, अब तो दूल्हे के पिताजी आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, उन्होंने डांट फटकार लगाई तो सब एक डायरेक्शन में चल पड़े और वेलोसिटी भी बढ़ गई। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, समझने की कोशिश करो। ऐसे समझ में नहीं आता एग्जांपल समझ सकते हो, बिल्कुल रियल सिचुएशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्सेप्चुअल, ध्यान रखिएगा। भाई बारात सबने अटेंड करी है, पहले ही बता चुका हूं फिर बता रहा हूं, बारात सबने अटेंड करी है। क्या होता है बारात में, है ना, कोई देसी पिएगा कोई विदेशी पिएगा, और उसके बाद लेट लेट के, ठीक है, नागिन डांस होगा। अब क्या होगा, वो जो बैंक्वेट हॉल पे लड़की का फादर वेट कर रहा है वहां, उसे टेंशन है, ठीक है, कि मोहल्ले वाले खाना खत्म कर देंगे, बारात के लिए खाना नहीं बचेगा। वो फोन घुमाते हैं दूल्हे के फादर को, भैया बारात ले आओ जल्दी, खाना खत्म हो जाएगा। तो दूल्हे के फादर गुस्से में आते हैं। अब वो दूल्हे के फादर है तो ऑब्वियस है सब रेस्पेक्ट तो करते ही होंगे, क्योंकि कोई चाचा नाच रहा, कोई मामा नाच रहा, कोई दूल्हे के दोस्त नाच रहे हैं, तो उनके आते सारे के सारे चल पड़ते हैं थोड़ा सा आगे 100-200 मीटर। अब 100-200 मीटर आगे चल पड़ते हैं, लेकिन वो जैसे कहीं बिजी हुए फिर वही लेट लेट के नाचना शुरू कर देते हैं, तो बारात खिसक खिसक के चलती है। तो यहाँ ये बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन्स बनाती हैं जो नाच नाच के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कभी इधर टक्कर मारेंगे, कभी इधर टक्कर मारेंगे, कभी सामने टक्कर मारेंगे। लेकिन जैसे ये एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाएगी तो क्या होगा, सारे के सारे, बात समझ में आई? तो हुआ क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है। मोटी मोटी बात, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आया, फोर्स, फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ गई। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है, और ये जो बढ़ी हुई वेलोसिटी है, सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो बढ़ी हुई वेलोसिटी है, इसके एवरेज को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो द final average velocity of free electrons inside a conductor when potential difference is applied to the conductor is known as drift velocity or drift speed. Is that clear to all of you? तो ये जो फाइनल इंक्रीज वेलोसिटी सबकी है, ये वेक्टर है, जल्दीबाजी में टीचर एरो हेड ना लगाए तो स्केलर में समझ बैठना, ये सब वेक्टर है भैया। तो इन सब का एवरेज निकालते हैं, और ये जो इन सब का एवरेज आने वाला है वो ही क्या कहलाने वाला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वैल्यू प्लेस कर दे भाई, तो u1 प्लस AT, ये हो गया, इसे प्राप्त कर दे, ये सब समझ में आ गया ना। गर्मी वाकई भयंकर है भाई, मजेदार।
वैसे हमें घबराना नहीं चाहिए, ये जो गर्मी है, पसीना आ रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है। अरे नहीं, इतने पॉइजनस सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट कर रखे हैं बॉडी में, निकलने चाहिए ना। देखो तुम्हें मुझे क्रेडिट देना चाहिए, मैं फिजिक्स भी सिखा रहा हूँ, मैं बॉडी में डिटॉक्स करवा रहा हूँ, है ना। फ्री है ना, फ्री सोनाबाद भी मिल रही है तुम्हें। उन सब की वैल्यूज डाल दें। यही होगा ना, पहले के लिए ये, दूसरे के लिए ये, तीसरे के लिए, और ऐसे n नंबर के लिए। अब इसको मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। इतनी बात समझ में आई? ये टर्म तो थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में पढ़ी थी हमने, कितनी होती है। और ये जो टर्म है बेटा, इसको रिप्लेस कर देते हैं टाउ से। टाउ बोले तो एक नई टर्म आ गई, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ये बन गया एक्सप्रेशन। बात समझ में आई? ये उस बच्चे की कहानी है जो बहुत साहसी है, जोश वाला बच्चा है, जिसका नाम जिया है। वो बाइक राइडिंग सीखने की कोशिश करता है, बाइक लेके निकल पड़ता है ना। अब बाइक लेके निकल पड़ता है, अब वो थ्रॉटल पूरा खोल दिया उसने, फुल स्पीड में बाइक गई सीधा खंबे में। अब इसने कहा रोया तो बेइज्जती, चुपचाप बाइक उठा के फिर बैठता है डिफरेंट डायरेक्शन में, फिर थ्रॉटल खोल देता है, इस बार पेड़ में। फिर कहता है देखा तो नहीं किसी ने, कोई बात नहीं, फिर उठता है, फिर बाइक पे बैठता है, फिर थ्रॉटल खोल देता है पूरा का पूरा। कंट्रोल करना आता नहीं इसको, इस बार रिक्शे में। तो एक कार्यक्रम चलता रहता है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, अब तो कॉन्टिन्यूस कॉलिजन्स हो रहे हैं। वो ये जिस बच्चे की मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, वो किस पे फिट होती है? यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया जा रहा है। एक्सेलरेट होने से वेलोसिटी बढ़ेगी, बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे तो कोलाइड करेंगे एटम्स के साथ, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और जब कॉलिजन होगा तो एनर्जी लूज करेंगे। लेकिन एनर्जी की सोर्स बैटरी अभी लगी हुई है, वो और एनर्जी प्रोवाइड करेगी, फिर एक्सेलरेट होंगे, तो एक कॉलिजन का प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। इसी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। कॉलिजन होने से आप देखेंगे थोड़ी देर बाद, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद कंडक्टर हॉट होने लगता है, रेड हॉट हो जाता है थोड़ी देर बाद। वो क्यों होता है? ड्यू टू कॉन्टिन्यूस कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। बात समझ में आ रही है? तो ये जो कॉलिजन्स के बीच का टाइम इंटरवल है, इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जिस ड्यूरेशन में कोई कॉलिजन नहीं हुआ, इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब ए एक्सीलरेशन है, आप जानते हो, तो क्या लिख सकते हैं इसको? फोर्स अपॉन मास। फोर्स को क्या लिख सकते हैं? अभी बताया मैंने, क्यू ई। क्यू यहां इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई, क्यू की वैल्यू हो गई। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमें मिला। बात समझ में आई बेटा? ये वो फॉर्मूला है जो तुम्हें याद करना है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताइए। पक्की बात? देख लो आराम से, तसल्ली से। जो सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं उनका क्लियर हो गया होगा, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो आराम से देख लो। कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो बता दो। हाँ, पियो मेरे लिए भी ले आना। देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे इस पे, यहां तक क्लियर हो गया। एक तो सिंपल प्रोपोर्शनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे पूछेंगे कंडक्टर की लेंथ डबल कर दी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी ये बताएगी नायशा, बता भाई। लेंथ डबल कर दी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये तो सोच रही है, रिसर्च करके जब बताएगी ये तो। रिदिशा बता बेटा। नहीं बताएगी।
हाँ देखिए, जिनको नहीं दिख रहा दिखा देते हैं। इसी एक्सप्रेशन को बेटा हम यूं लिख सकते हैं E/m। ये कंपलसरी नहीं है नेगेटिव साइन लेना, फिर वही बात, अगर बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आओ तो फिर तो लेना है, अदरवाइज अंडरस्टूड है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव ही होता है, तो आप इसको नेगेटिव E/m भी लिख सकते हैं, E/m भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो E/m कैपिटल E टाउ, कैपिटल E को हम खोल के लिख सकते हैं क्या, कैपिटल E इंडिकेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लिख सकते हैं V/L। V is potential difference applied, L is the length of the conductor। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डबल करोगे आधा हो जाएगा, ट्रिपल करोगे 1/3 हो जाएगा, 4 टाइम्स करोगे 1/4 हो जाएगा, 5 टाइम्स करोगे 1/5 हो जाएगा। आया समझ? पक्की बात है, ठीक है। लेंथ आधी कर दी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, लेंथ 1/3 कर दी, कितनी हो जाएगी, चलो ये आपको 10 लाख लाख शुक्रिया, ठीक है। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया तो, पोटेंशियल डिफरेंस 3 टाइम्स कर दिया तो दिख रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना चेंज इसमें उतना चेंज इसमें, इज दैट ओके। इसके अलावा कंडक्टर की मोटाई डबल कर दी, मोटाई मतलब रेडियस डबल कर दिया, फिर क्या होगा, रेडियस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। डायमीटर आधा कर दिया, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/4 कर दिया, फिर पक्की बात है। उसके नीचे आग लगा दी, हाँ इमेजिन करो तुम्हारे नीचे आग जल रही हो तो क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स और फास्ट मूव करेंगे, स्पीड बढ़ जाएगी। ड्यू टू टेम्परेचर बढ़ाने से हम इनडायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रोल प्ले करेगी, तो वो जल्दी जल्दी भागेंगे, और वो भागेंगे तो जल्दी जल्दी टक्कर भी खाएंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। याद रहेगा, पूछते हैं घुमा के, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ड्रिफ्ट